हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जेकेएसएसबी की नोटिफिकेशन जो आ चुकी है 2 दिन पहले जो हमने शेयर किया था, बट अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आई थी। ठीक है, तो बट आज जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके इश्यूज है वो यहाँ पर देखेंगे। इसमें बहुत से इश्यूज है स्टूडेंट्स को इस नई लिस्ट से रिलेटेड। पहली बात है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यहाँ पर कैंडिडेट की होगी फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास 4th, जिसमें वेरियस डिपार्टमेंट होंगे। अब ये वेरिफिकेशन यूटी लेवल पे भी होगी, ये डिविजनल कैडर पे भी होगी। मतलब जम्मू डिवीजन की अलग लिस्ट होगी, कश्मीर डिवीजन की अलग होगी, और वेरियस डिस्ट्रिक्ट कैडर की अलग से बना दी गई है। बाकी आप जानते हैं यूटिफिकेशन नंबर वो सारा कुछ। अब यहाँ पर इश्यूज है कुछ बहुत से। जैसे कि पहले जो जेकेएसएसबी क्लास 4 की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट निकली थी कुछ दिन पहले, तो वहां पर स्टूडेंट्स का कुछ रैंक था। आज जो है वो रैंक चेंज भी हो चुका है। ठीक है, कुछ ऐसी क्वेरीज भी आई है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है, कहीं कोई ऐसा पॉइंट लिखा हो। पहला पॉइंट है, जेएंडके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इशू द प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट। जो एक नोटिफिकेशन नंबर दिया था 30 तारीख को जो निकली थी फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास 4 डिविजनल कैडर, वो सारा हम जानते हैं। आगे दिया गया है, जेएंडके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हैज डिसाइडेड टू कॉल द कैंडिडेट फिगरिंग इन द provisional shortlist for the document verification in accordance with the schedule annexed herewith। तो मतलब जेएंडके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो कॉल करेंगे कैंडिडेट्स को, जो भी प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट में जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है उन्हें वो कॉल करेंगे विद शेड्यूल एनेक्स्ड हियरविथ। तो यहाँ पर जो है इसका शेड्यूल जो है वो दिया गया होगा, नीचे जो है आपके नाम के साथ आपका शेड्यूल लिखा गया होगा। उसके अलावा जो है बात की गई है, नाउ देयरफॉर द कैंडिडेट शोन इन एनेक्स्ड इन डिवीजन कैडर कश्मीर डिवीजन, ये जम्मू डिवीजन का अलग होगा, एनेक्शर ए में होगा, और बी में जो होगा वो कश्मीर डिवीजन का होगा। टू दिस नोटिफिकेशन आर हियर बाई कॉल टू अपेयर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर द डेजिग्नेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमिटी। तो मतलब यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो है जो कमेटी बनाई गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, आपको वहां पे अपेयर होना होगा। तो इसका मतलब जो है ये ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो डेट दी गई है उसमें, ठीक है, डेट टाइम जो है वो सारा कुछ आपको दिया गया है। तो ये आपको जो है जम्मू और कश्मीर के जो दोनों जो जेकेएसएसबी का ऑफिस है, जम्मू डिवीजन में ऑफिस जो है, जो हमारा शिकारी भवन में जो है पानामा चौक में जो है वो ऑफिस, ठीक है, वो जम्मू बेस्ड डिवीजन के लिए होगा। और जो सर्विस सिलेक्शन का जो रामबाग में जो है कश्मीर डिवीजन के स्टूडेंट्स के लिए होगा। उसमें जो है द सेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमिटी विद द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं? पहला है कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसकी कॉपी लेके आपको आनी है। अब ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म था, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स के पास कॉपी नहीं थी। तो आप जो अपना लॉगिन करेंगे जेकेएसएसबी की वेबसाइट पे, तो वो कॉपी आज भी जो है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो कोई इशू नहीं रहेगा। फिर आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेकंड जो है डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जो है 10th का जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो भी चलेगा, या 10th का जो मार्क्स कार्ड जो है वो भी चलेगा। क्योंकि 10th का ही एक ऐसा मार्क्स कार्ड होता है जिसपे डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन की गई होती है। फिर हम बात करने वाले हैं तीसरा, रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर आपकी कोई कैटेगरी है, उस कैटेगरी से रिलेटेड आपको जो है रिजर्वेशन जो है वो सर्टिफिकेट बनाना होगा। फिर हम बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। हमने जो है पहले भी वीडियो बनाई थी कि अगर अभी तक आपने डोमिसाइल नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए। फिर हम बात करेंगे 10th जो के बाद जो आपका 12th होता है, 12th का मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट होगा, ओब्लिक यहाँ पर दिया गया है, तो आप दोनों चीजें लेके जाइए। ठीक है, फिर अदर डॉक्यूमेंट जो है एज पर एडवर्टाइजमेंट। देखिए, अब एज पर एडवर्टाइजमेंट में अदर डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है। अदर डॉक्यूमेंट्स में आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आएगा, क्योंकि जेकेएसएसबी ने जब शुरू में नोटिफिकेशन निकाला था वहां पर उसने प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बात की थी। अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है? जो आपको 12th करने के बाद अपने हायर सेकेंडरी से मिलता है, क्योंकि ये पोस्ट जो है वो 12th लेवल तक की है। तो हायर सेकेंडरी से जो मिलता है आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो वहां पर जरूर देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहले ये मेंशन किया गया है। अब यह अगर आप लेके नहीं जाएंगे मे भी कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप पुराना नोटिफिकेशन है वो देख लीजिए, नहीं तो मैं उसका स्क्रीनशॉट जो है वो अपलोड कर दूंगा अगर आपके पास वो नोटिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, अब ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पर इशू भी है।
वो स्टूडेंट जो 12th के बाद पार्ट 1 में, पार्ट 2 में कहीं न कहीं एडमिशन ले चुके हैं या किसी कोर्स में एनरोल किया है, तो उन्होंने वो अपना सर्टिफ़िकेट जो है अब उस कॉलेज में सबमिट कर दिया होगा, ठीक है? तो आप अभी भी जो है अपना वो सर्टिफ़िकेट जो है वहाँ से लीजिए, अपने कॉलेज से या ये, अगर नहीं मिलता है तो अपने बोर्ड से जो है बनवा लीजिए, या आपको अपने स्कूल से ही मिलेगा, अपने स्कूल से ही मिलेगा। ठीक है, डुप्लीकेट बनवा लीजिए कि गुम गया या कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है वो बनवा लिया है, जो पहले मैंने जिनसे बात की है, हो गया उनका काम ये। अब देखिए सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑन फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द जीएडी। अब जो यहाँ पर जो जीएडी ने कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं, जो अभी तक हमने सोशल मीडिया पे शेयर भी किए हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पर उसका फॉर्मेट दिया गया है, तो वो आपको बनाने हैं। If the candidate fails to produce the document certificate in support of his or her claim for additional weightage point, the board shall deduct the additional weightage or point from his or her merit and make corresponding changes in the provisional shortlist without any further notice. कहने का ये मतलब जिन स्टूडेंट ने पहले जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भरा होगा, बट अगर वो उसका प्रूफ नहीं दे सके तो उनको जनरल कैटेगरी में डाला जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का भरा होगा कि नो वन मेंबर इन द फैमिली इज एम्प्लॉयड, अगर उनका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो उनको भी वो एक्स्ट्रा 5 नंबर कट जाएंगे। तो इसी तरीके से डिवोर्स है, वीडियोस है, बाकियों का भी, या जो है एम्प्लॉय से रिलेटेड कैजुअल लेबर, तो जो एक्स्ट्रा 5 नंबर थे वो उनके कट जाएंगे। तो इसलिए आपको रेलिवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको वहां पर सबमिट करनी चाहिए। फिर बात करते हैं, इन केस ऑफ कैंडिडेट क्लेमिंग पोजेशन ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इट शैल बी मैंडेटरी टू प्रोड्यूस द रेलिवेंट इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। अब जैसे कोई 10th की जगह जो है कोई डिप्लोमा कर लेता है, ठीक है, जो कि 10th और 12th के लेवल का ही माना जाता है, या किसी की डिग्री जो होती है 10th या 12th किसी की एनआईओएस से होती है, तो उनको भी जो है वो अपना जो है वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट वहां पर शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो उतना यहाँ पर किसी को इतना बड़ा इश्यू नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर हर कोई जो है ऐसी जो है इसी बोर्ड से पढ़ता है, जेके बोर्ड से, तो ठीक है, तो ये कोई इश्यू नहीं होगा कि आप बाहर से करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है, एंड अंडरटेकिंग इन द शेप ऑफ एफिडेविट टू अफेक्ट दैट। अब एफिडेविट में आपको क्या चीज लिखनी है, ये आपके लिए प्रॉब्लम थी बहुत से स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, he or she is possessing the minimum qualification of metric and maximum 10 plus 2, and she is not possessing the higher qualification than that is prescribed for the post। तो यहाँ पे आपको क्लियरली एफिडेविट पे ये मेंशन करना पड़ेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो भी यहाँ पर दिया गया है। और ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, इफ एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन और लेटर ऑन इट शुड, अगर उसे ये देखा जाता है कि उसकी जो है क्वालिफिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उसे जो है वो निकाल दिया जाएगा, ठीक है। हैव नो क्लेम फॉर द पोस्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे इश्यू रहता है, बहुत से अभी तक आप देखते हैं प्रोटेस्ट करते हैं, बट उस प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए अब इंजीनियरिंग की पोस्ट निकलती है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सी पोस्टें निकली है, चाहे हम ड्राफ्टमैन की बात करें या दूसरों के लिए, इवन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो एसएससी निकालता है या बाकी, ठीक है, तो वहां पर ये मेंशन किया होता है कि ये जेकेएसएस ने भी जो निकाले, वहां पर भी मेंशन किया गया है कि जो डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं, बीटेक जो करते हैं, वो उन पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन हायर है। लेकिन जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है, सिर्फ वो फॉर्म वो भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कोई प्रोटेस्ट से कुछ होगा नहीं, आई थिंक। करना चाहते हो तो आपका राइट है, आप कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, इससे अच्छा जो है आप दूसरे जो है वो पोस्ट के लिए पढ़ें। फिर एडिशनली जो है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। आप जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे ना, आपको उसके साथ जो अपने सर्टिफिकेट्स की जेरोक्स कॉपी लेनी है, और उन जेरोक्स कॉपी को जो है वो आपको अटेस्ट करना है। अटेस्ट कैसे करना है? सेल्फ अटेस्ट करना, अपना सिग्नेचर, नाम लिख देना है, ठीक है। ये बल्कि आप दो दो कॉपियां लेके जाना, ठीक है, एक की जगह दो कॉपियां लेके जाना, ठीक है इसकी। तो ये क्या पता एक वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी में जो है सबमिट करनी पड़ेगी, एक फाइल बना लेना जिसमें आप जो है 2 सेट जरूर बना के जाना, बेशक एक सेट आपके पास अपने पास रहे, कोई इशू ना हो। ताकि कैंडिडेट आर फिगरिंग इन रिजल्ट कैटेगरी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्स ऑफ इनकॉर्पोरेटेड इन दियर डाटा, तो ये तो जो है बात हो गई। फिर देखिए, द shortlisting candidate selection shall be subject to outcome of any writ petition, if any, pending before the competent court of the law।
ठीक है, देखिए ये तो यहाँ पर बात की गई है, बट असली जो इश्यू रहेगा, ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट है, इट इज़ ये जो है किसी की एक फैमिली में जो है सर्टिफिकेट जो बनाना फॉर कैंडिडेट विद नो फैमिली मेंबर, जिसमें नो फैमिली मेंबर जो है वो जॉब्स में है या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में है। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे, इट इज़ सर्टिफाइड दैट नो फैमिली मेंबर ऑफ मिस्टर, अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, फादर का नहीं, ठीक है? फिर यहाँ पर नीचे लिखेंगे सन हो, डॉटर हो, वाइफ हो, जिसके भी आप, ठीक है? तो इन नीचे लिखेंगे। अगर यहाँ पर भी इश्यू था कि किसका नाम लिखना है क्या? ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। अगर आप जो है आप अनमैरिड है तो सन ऑफ लिखेंगे अगर आप लड़के हैं। आप गर्ल चाइल्ड हो तो डॉटर ऑफ लिखेंगे, और अगर आपकी भी शादी हो गई है तो वाइफ ऑफ लिखेंगे। अगर वाइफ ऑफ का केस है तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली का लिखेंगे। फैमिली क्या होगी? जो आपके हस्बैंड होंगे और उनकी राशन कार्ड पे जो-जो मेंबर होंगे, उनमें से कोई भी एम्प्लॉयी नहीं होना चाहिए। किसी भी किस्म की जो है वो गवर्नमेंट से पेंशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है? जो कि एक रिटायर हो जाते हैं उसके बाद पेंशन लेते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लिखेंगे, उसका सब्जेक्ट ये जो भी है, बाकी अपना लिख देंगे। अब यहाँ पर बात है, ठीक है, कि ये बनाना किससे है? तो यहाँ पर लिखा गया है नेम, सील एंड सिग्नेचर ऑफ द कंसर्न्ड एसडीएम। जो भी वहां पर कंसर्न्ड एसडीएम होगा, उनसे बनवाएंगे। एज पर द रूल, कंसर्न्ड एसडीएम इज ओनली ऑथोराइज्ड टू सर्टिफाई द अबव फैक्ट। अब यहाँ पर बात की गई है कि जो कंसर्न्ड एसडीएम होंगे, वही वहां पर जो है सिर्फ ये जो है वो सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। बाकियों में हमने देखा हर किसी में तहसीलदार इशू करेगा, बट यहाँ पर एसडीएम की बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे इश्यू है, कुछ यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वहाँ पर उनकी तहसील में कोई एसडीएम नहीं है, ठीक है? तो फिर किससे बनाएँ? वहाँ पर एसीआर है या कोई और है, ठीक है? तो अब इस इश्यू को तो फिर हम उठाएँगे, ठीक है? अगर ऐसा कोई है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि किन-किन के साथ ऐसा इश्यू है। नहीं तो जो भी कंसर्न्ड होगा एसडीएम की प्लेस में वहाँ पर, ठीक है? ये मैं पता करके जो है आपको बता दूँगा फिर बाद में। आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी कौन-सी जो है वो तहसील डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, फिर वीडियोज़ के लिए जो है, बाकी जगह जो है वो कंसर्न तहसीलदार से बात की गई है, हर जगह जो है वो कंसर्न तहसीलदार है। सिर्फ़ उसी केस में जो है वो एसडीएम का लिखा गया है। नीचे भी कंसर्न तहसीलदार है हर किसी में। ठीक है, तो अब आप लिस्ट की तरफ चलेंगे। देखिए, ये लिस्ट जो है आप देखेंगे, यहाँ पर बात की गई है, पे ये जम्मू डिवीज़न की लिस्ट होगी। इसी तरीके से जो है डिवीज़न वाइज़ दी है। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम जो है वो डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ लिखा गया है। ठीक है? कन्वर्ट स्कोर एज़ पर द वेटेज, नो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के मार्क्स, विडोज़ के, ठीक है? बाकी फाइनल स्कोर सारा कुछ, और डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे दी गई है, कि आपकी इस दिन जो है वेरिफिकेशन होगी। अब ये इशू है कि यहाँ पर जो रैंक था, पहले जो रैंक था उससे डिफरेंट है, मुख्तलिफ हो गया है। किसी का रैंक जो पहले जो है 1000 था, आज जो उसका 2000 के आसपास हो गया है, इससे जो है वो कंप्लेंट्स मिली है। तो उसके बारे में हम देखेंगे, पहले जो है ऐसे बात नहीं करेंगे जब तक कोई प्रूफ ना हो, ठीक है? वो उसके बारे में हम ज़रूर नीचे देखेंगे, क्या-क्या दिया गया है। आप तो सारे जो है इस लिस्ट को जो है वो डाउनलोड करना, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ये शेयर कर देंगे, ठीक है? तो जिसके लिए भी कोई भी इश्यू इश्यू होगा वो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। पहले लिस्ट हम अपना रैंक देख लेना, और फिर आप कमेंट करके बताइए कि आपका कुछ अगर डिफरेंट है, तो हम उस पे जो है थोड़ी-सा जो है पता करेंगे उसके बारे में पूरी चीज़ें, फिर आपसे जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। बाकी जो भी जेके एसएसबी के बाकी एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोर्सेज़ जो है चल रहे हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर का कोर्स है, पटवारी की पोस्ट है, फॉरेस्ट गार्ड का वाइल्ड लाइफ जो है उनके लिए जो है हमारे कोर्सेज़ चल रहे हैं। जो-जो कॉमन टॉपिक्स हैं, उनके लिए हम पहले पढ़ा रहे हैं, जो सारों में कॉमन होंगे, क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी हैं इनका ऑफ़िशियल सिलेबस नहीं आया है, बट जो भी जो है पुराने सिलेबस के मुताबिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं, वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो होपफुली जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।